हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा यूनिट 6 नेचुरल फिनोमिनन, लाइट, इंट्रोडक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर प्लेन एंड स्फेरिकल, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, lateral inversion, lens, convex and concave lens, formation of images by lens, sunlight, white or colored, dispersion of light, Newton's disk. We have already learned that light is a form of energy. We cannot see anything without light. When you see the beam of light either from a torch or that coming from the headlights of a car, you notice that light appears to travel in straight lines. बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो लाइट है वो एक तरीके का एक फॉर्म है एनर्जी का। लाइट के बिना हम कुछ देख ही नहीं सकते। और जो लाइट है, जैसे कि टॉर्च की लाइट है, जब हम टॉर्च जलाते हैं या फिर कार की जो हेडलाइट होती है उसको अगर हम देखते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है। लाइट ट्रेवल्स straight lines. In the previous class, you had performed an activity to show this. You first observed the flame of a candle through a straight straw and then through a bent straw. If you recall, you were not able to see the flame with the bent straw. This activity showed the light travels in straight lines. This property of light is called rectilinear propagation of light. बच्चों, जो लाइट है वो कभी भी बेंड नहीं हो सकता, कभी भी घूम नहीं सकता, और इस पूरी प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, when light falls on a polished surface such as a mirror or a shining stainless steel plate, some of it is absorbed and some bounces back. You know that light travels in straight lines, but we can change the direction of light by reflection. हम लाइट को उसके रिफ्लेक्शन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होती है। The surface of water also acts like a mirror and it can change the direction of path of light. You must have noticed reflection of trees, building, etc. in water. The change in direction of light by a mirror is called reflection of light. वो चेंज यानी लाइट के डायरेक्शन का चेंज जो मिरर में होता है, मिरर द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्टिविटी में 1 में चलते हैं। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. Try to see the candle in the mirror. It appears that a similar candle is placed behind the mirror. The candle is called the object and the copy of the object in the mirror is called its image. बच्चों, एक मिरर के सामने एक कैंडल को आप जला कर रख दीजिए, आपको एक और इमेज सामने नजर आएगी, एक और कैंडल नजर आएगा सामने। जो ओरिजिनल कैंडल है जिसे हमने जला के रखा है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो हमें सामने मिरर में नजर ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वो क्या बन जाता है? इमेज. नाउ मूव द कैंडल टू अ डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द इमेज. अब आप उस कैंडल को मिरर से थोड़ा दूर ले जाइए और अब उसके पोजीशन को आप ऑब्जर्व कीजिए. नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन, अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर बिहाइंड द मिरर एंड ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन इट. अब आप क्या कीजिए, एक व्हाइट शीट पेपर ले लीजिए और उसे मिरर के पीछे रख दीजिए. अब कैंडल के इमेज को उसमें दिखाइए. नेक्स्ट, ब्रिंग द व्हाइट शीट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. कैन यू सी द इमेज ऑफ द कैंडल नाउ? अब आप इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने एक व्हाइट शीट ऑफ का पेपर ले आइए. क्या आपको कैंडल अब नजर आ रहा है? इट इज सीन दैट व्हेन द कैंडल इज केप्ट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इमेज ऑल्सो सीम टू बी 8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. The image formed is upright in each case. The top and the bottom of the image is same as the top and the bottom of the object. दोनों में ही सेम नजर आ रहा है. Such an image is called erect. इसके लिए इसे क्या कहा जाता है कि image is erect. You cannot touch the image obtained on the mirror as the image appears to be behind the mirror. Such an image is called a virtual image. इस तरीके के image को क्या कहते हैं बच्चों? Virtual image. The size of the image of the candle is the same as the size of the candle. जो इमेज हमें मिरर के अंदर दिख रही है और जो ओरिजिनल इमेज है, दोनों का साइज एकदम सेम है. द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द व्हाइट शीट ऑफ द पेपर इन बोथ द केसेस. Thus it is seen that an image formed by a plane mirror is erect, virtual, that is, it cannot be obtained on a screen of the same size as that of the object at the same distance from the mirror as the object is in the front of it. The image appears to be wound behind the mirror. Facts to know. We see objects when light reflected from them reach our eyes. Activity 2. Stand in front of mirror. Hold your left ear with the left hand. आप
मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने लेफ्ट ईयर को लेफ्ट हैंड से होल्ड कीजिए। विच ईयर डज योर हैंड होल्ड इन योर इमेज? आपकी इमेज में कौन सा हाथ आपके कान को छू रहा है? ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल सी द राइट हैंड टचिंग द राइट ईयर। इन द मिरर द राइट अपीयर लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट। आप देखेंगे कि आपने ओरिजिनली तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट ईयर पकड़ा है, लेकिन आपको इमेज में नजर आएगा कि आपने राइट हैंड को अपने ईयर को पकड़ा हुआ है, क्योंकि मिरर में हमारा राइट लेफ्ट होता है और लेफ्ट राइट होता है। नाउ राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इस तरीके की चीजों को आप लिखिए। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 2 और मिरर में क्या दिख रहा है? OT, E और मिरर में क्या दिख रहा है? टॉय मिरर में क्या दिख रहा है? और रोहन मिरर में उल्टा दिख रहा है। Thus it is seen that image formed on a plane mirror interchange sides only. However, the image does not appear upside down. The interchange of sides left to right and vice versa between the object and its image called lateral inversion. Now you will be able to understand why ambulance is written in an inverted manner on an ambulance van. Ambulance van में आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस लिखा होता है वहां पर वो उल्टा लिखा होता है। When the driver of a vehicle in front of the van looks in the rear view mirror of his or her vehicle, he will read it as ambulance. He or she will then allow the ambulance to go ahead by making way for it. Plane mirrors have many uses. They are used in looking glasses, periscopes, kaleidoscopes, solar cookers as a reflector. Spherical mirrors, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। Let us study the characteristics of images found by spherical mirrors. Spherical mirrors are mirrors with a curved surface. जो spherical mirrors होते हैं वो curved surfaces होते हैं। Activity 3. Take a shiny stainless steel spoon. Look at your reflection in it both on the outer side of the spoon as well as on its inner surface. Do you see your image on it? क्या आप अपनी इमेज को देख पा रहे हैं? Is the image different from what you see in the plane mirror? क्या आपने जो इमेज वहां देखा है और आपने जो प्लेन मिरर में देखा है, क्या उसमें डिफरेंस नजर आ रहा है? द स्टेनलेस स्टील स्पून सर्व्स एज अ स्फेरिकल मिरर. जो स्टेनलेस स्टील का जो स्पून होता है उसका जो मिरर होता है वो कौन सा होता है? स्फेरिकल मिरर होता है. इट हैज 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज ऑन दैट bulges out to form a convex surface and one that curves inwards to form a concave surface. On the concave side of the spoon or inside of the spoon, your image formed will be erect and larger in size. If you increase the distance of the spoon from your face, the image will be inverted, whereas on the convex side of the spoon, outside of the spoon, your image formed will be a real image. Concave and convex mirrors are called spherical mirrors because they are a part of a sphere. जो concave और convex mirror होता है उन्हें spherical mirrors कहा जाता है क्योंकि वो sphere के part होते हैं. To understand this better, take a coconut which has been cut into a half. The inner surface of the cut coconut is called concave and the outer surface is called convex. चलिए अब concave और convex को अच्छे से जान लेते हैं. आप कोकोनट को लीजिए और उसे काट दीजिए. जो इनर सरफेस है कोकोनट का वो है कनकेव और आउटर सरफेस जो है कोकोनट का उसे क्या कहते हैं बच्चों? कन्वेक्स. सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कर्व्ड मिरर्स आर स्पून्स, लैडल्स, कढ़ाई, शेविंग मिरर्स, कार्स, मिरर्स एक्सेट्रा. फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन अ कनकेव मिरर. कनकेव मिरर में कैसे इमेजेस दिखते हैं? एक्टिविटी 4 में जान लेते हैं. फिक्स अ कनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल. कनकेव मिरर को एक टेबल पे स्टैंड कर दीजिए. प्लेस अ वाइट शीट ऑफ अ पेपर इन फ्रंट ऑफ इट. सामने व्हाइट पेपर डाल दीजिए. दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन. ये स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा. इट वुड बी बेटर इफ द पेपर इज पेस्टेड ऑन अ कार्डबोर्ड शीट. कार्डबोर्ड शीट पे अगर आप पेपर को लगाएं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा. Place a lighted candle at a distance of about 50 cm from the mirror. Try to get the image of the flame on the screen by changing the position of the screen. What kind of image is formed? बताइए. Move the lighted candle closer towards the mirror at different distances. Again, adjust the white screen to obtain the image of the candle flame on it. What do you observe? Record your observations in the tabular form. When the candle is placed very near to a concave mirror, a virtue image is formed behind the mirror. The image is erect and magnified. आपको जो image दिखेगी वो erect और magnified दिखेगी. In other cases,
real inverted image is formed smaller than the size of the object. Size of the image increases as the lighted candle is brought closer to the mirror. Image formed by a concave mirror for objects placed at different distances from it. बच्चों अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्लास में। Thus it is seen that image formed by a concave mirror may be smaller or larger than the object. ये हो सकता है कि जो इमेज है कनकेव मिरर की या तो वो स्मॉलर हो सकती है या फिर लार्जर हो सकती है ऑब्जेक्ट से। इट कैन ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल भी हो सकती है। एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कनकेव मिरर इंक्रीजेज द साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो डिक्रीजेज। जैसे जैसे कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट को आप दूर लेते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो इमेज है वो डिक्रीजेज होती जाएगी, इमेज का साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। यूजेज ऑफ कनकेव मिरर used in headlights of cars, torches, scooters, searchlights, used by doctors for examine eyes, ears, nose and throat, used by dentists to see an enlarged image of the teeth, used as shaving mirrors and makeup mirrors to see an enlarged erect image of the face, used in reflector type telescopes. Images formed by convex mirrors. Explanation. बच्चों वहाँ पर हमने कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया था और अब यहाँ पर हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कर लेते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल सिमिलर टू द वन यूज्ड इन एक्टिविटी 4। व्हाट डू यू नोटिस? जब हमने एक्टिविटी 4 सेम यहाँ पर किया तो क्या नोटिस किया आपने? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जो इसकी इमेज होती है ऑब्जेक्ट की वो स्मॉलर है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। Uses of convex mirrors. Used as rear view or side view mirrors in cars and scooters. They view a large area much wider than that of a plane mirror. These mirrors help the driver to see the traffic coming from behind, used in shops or malls for surveillance. Nature of image formed by different types of mirror. Nature of image formed. Mirror, plane, इसका रियल है या वर्चुअल है? ये वर्चुअल है। अपराइट और इन्वर्टेड अपराइट, इसका साइज क्या है? सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कनकेव, रियल एक्सपेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर देन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। जब ऑब्जेक्ट काफ़ी क्लोज हो मिरर के तो जो इमेज है वो काफ़ी वर्चुअल है। Inverted when real, upright when virtual. Depending on the position of the object from the mirror, it could be diminished, enlarged or of same sizes as of the object. Convex, virtual, upright, always diminished. Lenses. A lens is a piece of any transparent material which has two surfaces with either one or both being spherical. Lenses are used in cameras, telescopes, microscopes and in spectacles. The magnifying glass which you must have used to observe very small object is also a type of lens. There are two types of basic lens, convex lens and concave lens. Concave lens is thicker in the middle than at the edges, whereas a concave is thinner in the middle and thicker at the edges. बच्चों जो कन्वेक्स मिरर होता है वो थिकर होता है मिडल में और जो कनकेव होता है वो थिनर होता है मिडल में और थिकर होता है उसका एज। Since lenses are transparent, light can pass through them. Activity 6. Take a magnifying lens, convex lens and adjust its position in such a way that you are able to see a bright spot on the white sheet of paper placed in bright sunlight. एक जगह पर आप खड़े हो जाएं मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ में या फिर कन्वेक्स लेंस के साथ में और ऐसे पोजीशन को एडजस्ट कीजिए जहां पर आप अच्छे से जो ब्राइट स्पॉट है जो कि वाइट शीट पेपर पर अच्छे से सनलाइट पड़ सके। द स्पॉट इज द इमेज ऑफ द सन। होल्ड द लेंस इन द सेम पोजीशन फॉर सम टाइम। व्हाट डू यू सी? द पीस ऑफ पेपर विल स्टार्ट बर्निंग। अब आप देखेंगे कि जो वो पेपर है जहां पर आप लेंस रखा हुआ है आपने वो पॉइंट अब जलना शुरू हो जाएगा। नाउ रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विद अ कनक्लेव लेंस। अब इसी एक्सपेरिमेंट को आप कनक्लेव लेंस के द्वारा भी रिपीट कीजिए। यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। ये रियल इमेज है, कोई भी आपको वहां पर स्पॉट नजर नहीं आएगा। द कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ शार्प इमेज ऑफ अ फार ऑब्जेक्ट whereas a concave lens does not form a sharp image. It forms a virtual image. Formation of images in convex lens. Activity 7. Take a convex lens and fix it on a stand. Place it on a table. Now place a lighted candle at a distance of 50 cm from it.
अब कैंडल को 50 सेंटीमीटर दूर रख दीजिए. प्लेस अ वाइट शीट ऑफ पेपर स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. मूव द स्क्रीन फॉरवर्ड और बैकवर्ड सो एज टू गेट अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम. व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज सीन? आपको कैसी इमेज दिख रही है? यू विल सी एन इमेज दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ए. अब आपको क्या दिखेगा? एग्जैक्ट रियल इमेज दिखेगा जो कि हमें ए में दिख रहा है. नाउ ब्रिंग द कैंडल क्लोजर टू द लेंस एंड अगेन ऑब्जर्व. अब लेंस के क्लोज ले आइए और दोबारा ऑब्जर्व कीजिए. द इमेज नाउ फॉर्म्ड विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट बी. Bring the candle even closer to the lens. What do you observe? The image formed is virtual, erect and magnified. Activity 8. Formation of images in concave lens. Now repeat the activity 7 with a concave lens. Do you notice any difference in the image formed? The image formed by a concave lens are erect, virtual and diminished for all positions of the object. A convex lens is also called a converging lens. At it converges, bends inwards, the lights falling on it. A concave lens on the other hand diverges the light falling on it and is called a diverging lens. Differences between convex and concave lens. Convex lens, it is thicker in the middle and thinner at the edges. It is a converging lens, forms real and inverted images for all the distances. The only exception is when the object is placed very close to the lens, then it forms a virtual, erect and magnified image. Concave lens की बात कर लेते हैं. It is thinner in the middle and thicker at the edges. It is a diverging lens. It always forms a virtual, erect image, smaller in size from that of the object. Let's remember. Give one word for each one of the following. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. क्लास में आगे बढ़ते हैं. आ जाते हैं. सनलाइट, वाइट और कलर्ड. Have you seen a rainbow? क्या आपने रेनबो देखा है? इट यूजुअली अपीयर्स आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई. ये ज़्यादातर बारिश के बाद आपको दिखेगा जब सन बहुत ही लो होता है आसमान में. हाउ मेनी कलर्स डज इट हैव? कितने कलर्स होते हैं इंद्रधनुष में यानी रेनबो में? अ रेनबो इज मेड ऑफ 7 कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. बच्चों ये रेनबो 7 कलर्स में होते हैं. VIBGYOR इसे कहा जाता है. इफ यू टेक अ CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क out in the sun, you will see many colors when the light is reflected from the CD. जब आप CD को बाहर लेके जाएं सन के कांटेक्ट में, आपको उस पर कई सारे कलर्स नजर आएंगे. The colors actually come from the sunlight. वो कलर्स सनलाइट से आते हैं. Activity 9. Take a glass prism. Arrow a narrow beam of white light sunlight to fall one face of a glass prism. Place a white sheet of paper on the other side of the prism. What do you observe? You will see a band of 7 colors. आपको 7 कलर्स उस पर नजर आएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे इंद्रधनुष के यानी रेनबो के होते हैं. सिमिलर टू दोज सीन इन अ रेनबो. दिस शोज दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर. यानी कि ये बताता है हमें कि जो वाइट लाइट होता है उनमें 7 कलर्स होते हैं. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है. द 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट. न्यूटन्स डिस्क. Newton's disk is a color disk painted with 7 colors of the rainbow in equal sections. When the disk is rotated very fast, the colors disappear and the disk appears white. This is because the colors get mixed together. Let us make a color disk. चलिए color disk बनाते हैं. Activity 10 में Take a circular piece of cardboard. Cardboard का एक circular piece लीजिए. Divide it into 7 segments. Paint each segment in 7 colors of the rainbow in the order of VIBGYOR. इसके ऑर्डर में इस बोर्ड को आप पेंट कर दीजिए. मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड फिक्स द डिस्क ऑन अ स्टिक लूजली. रोटेट द डिस्क क्विकली इन सनलाइट. द डिस्क विल अपीयर वाइट. जैसे ही आप उस डिस्क को सनलाइट में घुमाएंगे आपको वो डिस्क कलरफुल नजर आएगा. फैक्ट्स टू नो. Sir Isaac Newton was the first to show that white light consists of 7 colors. बच्चों अब आ जाते हैं लेट्स रिमेंबर पर. फिल इन द ब्लैंक्स. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. क्लास में आगे बढ़ते हैं. आ जाते हैं ग्लॉसरी पर. वर्चुअल इमेज. एन इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. रियल इमेज. एन इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. इरेक्ट इमेज. एन इमेज दैट इज अपराइट द राइट वे अप एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट.
Inverted image, an image that is upside down as compared to the object. Lens, a curved and polished piece of glass or any other transparent material. Newton's disk, an arrangement to combine colors. Summary. Light travels in straight lines. A smooth, polished, shiny surface is called a mirror. The bouncing back of light from the surface of an object is called refraction. An image which is obtained on a screen is called real image. Spherical mirrors are of two types, concave mirrors and convex mirrors. A convex mirror always forms a virtual, erect and diminished image. Convex lens are called converging lens and concave lens are called diverging lens. A magnifying lens is the convex lens which magnifies the objects. बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर. बच्चों अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.